हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केशव और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ओके, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके पहले प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए, ओके, ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें फर्स्ट है 36/100 इक्वल टू, हम ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे है सेकंड 1/11 और ये है आपका 4:1/8। ओके, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में इन सभी का डेसिमल फॉर्म लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। इसको इन सभी को दशमलव के रूप में हमें यहाँ पे लिखना है और साथ ही साथ ये बताना है कि इनका दशमलव जो रूप है, दशमलव फॉर्म है, ओके, डेसिमल फॉर्म, वो किस नेचर का है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है। ठीक है, जो कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एक बारी यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा, बट देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है 36/100 का। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0, डायरेक्ट लिख दिया। ये कैसे लिखा, ओके, देखो, जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से नंबर हो, तो हम करते क्या है कि जो ऊपर न्यूमरेटर अंश में जो नंबर होते हैं उन सभी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। ओके, अब कॉपी करने के बाद का प्रोसेस क्या है, तो नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में कि 1 पे कितने जीरो हैं। ठीक है, तो 1 पे जितने जीरो होंगे इट मीन्स यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो इस आंसर में इसमें 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से, इधर से राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे डेसिमल का। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.36। क्लियर है, आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। चलो, ये तो डेसिमल फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, इसका हमें नेचर भी बताना है कि इसका नेचर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, कैसा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। कैसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग लिखने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए, सबसे पहले इसको मैं समझा रहा हूँ। 36 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, 36 में 100 से डिवाइड नहीं जाएगा, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, 1 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर, 360 हुआ, 100 का टेबल 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 300 होगा और ये फिर से 60, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, फिर 600 हुआ, फिर 6 टाइम्स जाएगा और फिर ये रिमाइंडर 0। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर बिकम्स 0। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और जब भी डिवाइड करते समय जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसी केस को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर है, कुछ नहीं सोचना है, बस डिवाइड करके देख लेना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 नहीं आया, वो भी बता रहा हूँ, 0 आ गया तो लिख देंगे रिमाइंडर बिकम्स 0 और इसका जो नेचर होगा डेसिमल एक्सपेंशन का वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसके आगे ये नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ सकता।
ठीक है। टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि रुक जाना, इसके आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और ये केस कब होगा? जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। ओके, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। अब क्या करें? 1 में 11 से क्या करें? डिवाइड करें। करते हैं। 1 में 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 0 लगा दिए यहाँ पे पहले, फिर 1 0 हम लगा सकते हैं। एक पॉइंट लगाए, 1 0 लगाने के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, अब देखो यहाँ पे 10 हो गया, ये 11 हो गया, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो एक यहाँ पे 0 लगाओगे, फिर यहाँ पे 1 0 लगाओगे। ओके, ये नहीं कि एक पॉइंट लगा दिया और चाहे जितने 0 लगाते गए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलो, अब ये 100 हो गया, अब 11 है। 11 से ये कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स, 99, फिर रिमाइंडर 1 हो गया। ओके, अब जब रिमाइंडर फिर से 1 हो गया तो फिर यही केस आ गया, यहाँ पे भी 1 था, फिर से यहाँ पे 1 आ गया। फिर चलो, एक पॉइंट लगा दिया तो 1 0 तो हम लगा सकते हैं। फिर 10 हुआ, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो फिर ये इसके आगे फिर से क्या करेंगे? हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 लगा दिया, फिर 100, फिर 9 टाइम्स, 99, फिर 1। देखो, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, 1 रिमाइंडर में बार बार आता जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बार बार इधर आता जाएगा। इसको हम ऐसे डॉट 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 कर लेंगे। देखो, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9, ये ऐसे बार बार आता जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो लिखेंगे रिमाइंडर never becomes, ये सब लिखना नहीं है, ये डिवाइड भी नहीं करना, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन, समझ के लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, देन लिखेंगे रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। और जब भी रिमाइंडर 0 नहीं होता है, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो इस केस को लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखते हैं रिपीटिंग लिखो। या एक और वर्ड आता है रेकरिंग, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, चाहे रिपीटिंग लिखो या रेकरिंग लिखो। तो इस केस को हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पे इसका हम ये डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.090909 डॉट डॉट डॉट, ये लिख लो। या फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हो 0.09 अंडर बार। दोनों डिजिट्स 0909 दोनों डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं आगे, तो दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। क्लियर है? जो भी डिजिट्स, जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उन सभी के ऊपर बार लगेगा, जो रिपीट नहीं होगा उसके ऊपर बार नहीं लगेगा। ओके, तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन में हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? बट रिपीटिंग। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको लिखेंगे 4:1/8 को हम लिखते हैं 8 से 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, कर लिया, और ऊपर रिमाइंडर को इसमें ऐड कर लेते हैं, और नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में फिर से लिख लिया। 8 4 जा 32 प्लस 1/8, और ये हो गया 33/8। अब 33 में 8 से डिवाइड करके हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 33 में 8 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 32, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? ये 1 टाइम्स 8 एंड 2 0, 2 टाइम्स 16 एंड 4, ये हो जाएगा 40, और 5 टाइम्स। ओके,
अगेन रिमाइंडर बिकम्स 0, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और जब रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, तो पहले इसका ये डेसिमल फॉर्म हम लिख लेते हैं, ये हो गया 4.125 और इसके आगे ब्रैकेट में टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा ये तीनों क्वेश्चन। इनका डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके लिख लेते हैं ऐसे। ओके, और कहाँ पे टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके, अब टर्मिनेटिंग कहाँ लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ लिखते हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि अब रेगुलर इस पे क्लास मिलेगी इस चैनल पे। यूनिक नोट्स पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास की रेगुलर वीडियो मिलेगी। ओके, देन देखते हैं इसके आगे 3 क्वेश्चन और है। यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी है, 5th है और 6 है। 5th क्वेश्चन में क्या है, 3/13, 2/11 और ये है 329/400। ओके, तो इन तीनों का भी आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेना, और इनका नेचर, इनके एक्सपेंशन को भी आप लिख लेना, कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ओके, होमवर्क HW। ओके, देन होमवर्क भी करते चलो, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और क्लियर भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे 1/7। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है 1/7 इक्वल टू 0.1214 है, 14285 अंडर बार। ओके, इतना है। देखो क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/7 इक्वल टू दिस वन। ये वैल्यू गिवन है, आपकी बुक में ये वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है। ये डिवाइड करके पहले से यहाँ पे इन्होंने दे दिया। अब कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ओके, इन सभी की वैल्यू, इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखो, और वो भी इसके हेल्प से विदाउट लॉन्ग डिवीजन। मतलब लॉन्ग डिवीजन का मतलब ऐसे, जैसे इसमें मान लो आप करोगे 2 में 7 से डिवाइड करना शुरू करोगे और जो आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे। सिमिलरली 3 में 7 से डिवाइड करोगे और जो आएगा आंसर यहाँ पे लिखोगे। तो क्या इन सभी का डिवाइड कर करके लिखोगे, 1 2 3 4 5 मतलब 5 टाइम्स डिवाइड करोगे क्या? ठीक है, हाँ कर तो सकते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन जब बिना लॉन्ग डिवीजन का ही हमारा आंसर मिल जाएगा, ओके, तो डिवीजन करने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, तो क्या करना है, ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से ही हमें इन सभी का आंसर मिल जाएगा, बिना डिवीजन किए हुए, बिना भाग किए हुए इन सभी का आंसर मिलेगा। देखो कैसे मिलता है। ओके, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हाँ इसका आंसर कैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें कैसे इसका आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/1 में 7 से डिवाइड करके देखेंगे। ये हम डिवाइड करके 1 का डिवीजन देखेंगे, बाकी सभी का डिवीजन हमें मिल जाएगा अपने आप। ओके, तो देखो 1 में 7 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, एक 0 आया, 10 हो गया, ये 1 टाइम्स 7 3। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। ओके, इसको नोटिस करना रिमाइंडर को, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब देखो एक तरह से 3 में 7 से डिवाइड करना है, 8 मीन्स कि 3 अपॉन क्या हुआ 7, 3/7। अब इसके नीचे जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से कहीं ना कहीं रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, कहीं पे रिमाइंडर 4 आएगा, कहीं पे रिमाइंडर 5 आएगा, कहीं पे रिमाइंडर 6 आएगा, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो। ओके, देन देखते हैं आगे। जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक 0 हम लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक पॉइंट हमने लगा दिया है। ओके, देन ये 30 हो गया।
अब 30 हुआ तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो गया रिमाइंडर 2। अब देखो रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पे 2 है। ओके, तो अब 2 में हमें 7 से डिवाइड करना है, इट मीन्स कि 2/7 हो गया, 2/7। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 लगा देंगे 20 और ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 14 और ये हो जाएगा 6। अब देखो ये आ गया 6/7, ये हो जाएगा 6/7, तो एक 0 लगा लेंगे 60 हो जाएगा और ये जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 56 एंड ये आएगा 4। देखो यहाँ पे 4 भी है। ओके, फिर 0 40 हो गया 5 टाइम्स, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, अगेन 5 आ गया, इसमें 5 भी है, 5/7, अगेन 0 लगाया 50 और ये हो गया 7 टाइम्स में 49 और रिमाइंडर आ गया फिर से 1। देखो यहाँ पे 1 था, 1 है। ओके, यहाँ पे भी 1 फिर से रिमाइंडर आ गया 1। इट मीन्स कि इसके आगे फिर अब डिवीजन हम शुरू करेंगे, डिवाइड करना, तो फिर से यही नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर से ये नंबर आते जाएंगे। ओके, जैसे देख लो 10 हुआ, 10 में फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, फिर से 7, फिर से 3, फिर से 30, फिर से 4। देखो 4 आ गए, यहाँ 1 1 4 4, 2 है 2 आ जाएगा, 8 है 8 आ जाएगा, 5 है 5 आएगा, 7 है 7 आएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ओके, तो हमें इस तरह से करना नहीं है। बेसिकली क्या करेंगे हम, जब यहाँ तक ये आ गया, ओके 1 तक रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब इसी के हेल्प से इसका आंसर हमें लिखना है। कैसे लिखना है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 1 में 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, 3 में 7 से डिवाइड किया, इट मीन्स कि यहाँ से आगे आपको बढ़ना किसके लिए, 3/7 के लिए, 3/7 के लिए यहाँ से आगे बढ़ना है। तो देखो 3/7 के लिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, इट मीन्स कि कितनी बार जा रहा है, 3 में 7 का 4 टाइम्स जा रहा है। जब 30 हुआ तो 30 में 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, पहले 4 टाइम्स। इट मीन्स कि यहाँ से ये जो 4 टाइम्स जा रहा है, यहाँ से आगे ये जितने भी नंबर हैं ये सभी यहाँ से स्टार्ट होंगे इसमें। इट मीन्स कि 0.42, उसके आगे 8 5 7, 4 2 8 5 7 और 7 के बाद यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा बाद में। ओके, और इस पे क्या हो जाएगा, बार। क्लियर है इतना। इसी तरह से 2 का देख लेते हैं। 2 कहाँ पे रिमाइंडर आया था, यहाँ पे आया था, ये रिमाइंडर था 2, 0 लगा लिया तो हमने 20 हो गया। अब ये 7 का 2 टाइम्स गया। ओके, तो 7 2 जा 14। अब देखो 2 जा कहाँ है, यहाँ पे है ये, तो इसके आगे ये अब जाएगा ऐसे, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, इसका आंसर 2 से स्टार्ट होगा, 0.2। अब 2 के आगे क्या है, 8 5 7 और यहाँ से डायरेक्ट इधर आओगे वापस, फिर ऐसे जाओगे, मतलब 1 और 4 और ये हो गया बार। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं, ये 4/7, 4 रिमाइंडर कहाँ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 है रिमाइंडर, 0 लगा दिया 40 और 7 5 जा 30, 5 जा 5 से स्टार्ट होगा, 5 7 0.57 5 7 5 7 1 4 2 8। क्लियर है, ये जाएगा 0 पॉइंट, ये 50 हो जाएगा। 50 में 7 का डिवीजन करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, तो 7 से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो 7 हो गया। अब यहाँ से आगे कुछ नहीं है, तो ये सीधा इधर आएगा वापस। ओके, 1 4 2 8 5 तक, 1 2 1 4 2 8 5 और ये हो गया बार। सिमिलरली 6 का 60 हो जाएगा, 7 का कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 से शुरू होगा यहाँ से। इट मीन्स 0.8 8 5 7 फिर 1 4 2। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर इन सभी का। देखो डिवीजन भी नहीं किया इनका। ओके, और डायरेक्ट इस डिवीजन के हेल्प से हमने इसके हेल्प से क्या किया, इन सभी का आंसर लिख लिया। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, जब ये समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में फर्स्ट है
0.6 अंडर बार। ओके, इसको लिखना है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 है 0.6 अंडर बार। ओके, ये रहा। इस क्वेश्चन को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब बटे के रूप में लिखना है। जैसे मान लो 6/10 हो गया, या 6/9 हुआ, या 6/15 हो गया, कुछ इस तरह से बटे के रूप में लिखना है। P/Q के फॉर्म में लिखना है, जैसे P/Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो एक तरह से ये कह ले कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया है। डेसिमल एक्सपेंशन है ये, और कुछ भी नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी के फॉर्म का ये। अब इसको हमें लिखना है P/Q के फॉर्म में। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, इसको मान लेंगे 0.6 बार। ओके, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.666 डॉट 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 इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। देखो 6 पे बार है, इसका मतलब कि 6 बार बार रिपीट होगा, चाहे जितनी बार आप रिपीट कर लो। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। क्लियर है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख लें मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में 10x, और ये हो जाएगा, देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें 6.666 ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। ओके, देखो ये 6.66 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो 0.666 ऐसे है, अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6 और एक 0 तो इस पे बढ़ जाएगा, और डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद है, तो इधर राइट साइड से 4 डिजिट्स हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका डेसिमल। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक डिजिट्स राइट साइड प्लेस कर दिया आपका ये डेसिमल। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस इक्वेशन में 10 से ही मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, 100 से भी करने पे आंसर आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो लिख लेंगे, आप लिख लेना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x, इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 6.66 डॉट 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 माइनस, इसको लिखेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन को। ओके, ये हो गया फर्स्ट वाला, और इधर हो जाएगा 10 में से 1 माइनस हो गया, ये हो गया 9x। एंड अब क्या होगा, इधर इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 6 प्लस 0 पॉइंट, ये लिख लिया। देखो इसको हमने 2 भागों में तोड़ लिया, अभी बता रहा हूँ क्यों। ये हो गया। अब इसको ऐसे कैसे हमने लिख लिया, जैसे 4.5 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस 0.5 लिखा जा सकता है इसको। ओके, 4.5 को ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसको हमने अलग अलग सेपरेटली लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देखो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मान लो जैसे यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। उसी तरह से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, बराबर है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। एक का माइनस है तो एक का प्लस है, एक का माइनस है तो एक का प्लस है, तो इस केस में ये दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9x
बचेगा क्या यहाँ पे 6 बच गया, 6 आया। अब यहाँ पे 9 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अब 9 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 9 को राइट साइड में इधर की तरफ हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, x बचेगा इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे पहले से 6 है, ये अपॉन में हो जाएगा 9। ओके, अब ये हो गया तो 6/9। अब इसको कटा दो, यदि कट रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 3 से कटेगा 2 टाइम्स में और ये 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 2/3। इट मीन्स x = 2/3। ओके, अब ध्यान से देखो, x = 2/3, क्या ये p/q के फॉर्म में है या नहीं है, ये p/q के फॉर्म में ही है, 2 को p कह सकते हैं और 3 को q, तो ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में हो गया ये। और x क्या है, x का मतलब ये 0.6 अंडर बार इक्वल टू क्या है 2/3। ओके, तो हम 0.6 बार को p/q के फॉर्म में 2/3 लिख सकते हैं और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स। ओके, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, मैं 1-2 और कर देता हूँ। हाँ, ये तो हमारा प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम चाहें तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यों, क्योंकि ये एकेडमिक में तो आता ही है 9th में एग्ज़ाम में, ये आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी आते हैं, जैसे कि रेलवे में हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू ये होगी। ओके, वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं आपके, उस 4 में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। ओके, तो वहाँ पे फटाफट देके हमें आंसर करना होता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो कि मैं बता देता हूँ, बट आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है, ये बेसिक मेथड से ही करना है। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसका क्या है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, देखते ही आंसर हम कर लेंगे। जैसे 0.6 अंडर बार है। ओके, हम करेंगे क्या, जितने भी डिजिट्स यहाँ पे दिखाई देंगे डेसिमल के बाद पहले, ओके बाद, तो इसको पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ओके, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है, ओके, उतने 9 लिख लेंगे, 9। ओके, अब जैसे यहाँ पे केवल 1 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 1 9 लिखेंगे और यही आपका आंसर होगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें आप, इसको कटा के 2/3। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। जैसे यहाँ पे मान लो 0.666 दो हों और 2 पे बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 2 नीचे 9 लिख देंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आप आंसर लिख दें। क्लियर है, तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, बट शॉर्ट ट्रिक आप मत फॉलो करना, ये आपको बस अपने माइंड में रखना, बट आपको जो सॉल्व करना है ये बेसिक मेथड से करना है। ओके फ्रेंड्स, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है 0.47 अंडर बार। देखो सेकंड में है, केवल 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। ओके, अब इसको p/q के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। देन सेम प्रोसेस है, मान लेते हैं x = 0.47 अंडर बार। ओके, और इसको क्या करेंगे, x = 0.4, अब 7 है तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 7 7, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, और इस इक्वेशन 1 में फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे लास्ट वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट राइट साइड, तो ये हो जाएगा 4.777 ... एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, इसमें से इसको क्या करें, घटा दें। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 10x - x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, तो ये हो जाएगा 4.77 -
यहाँ पे 0.477 डॉट डॉट डॉट। ओके, इधर हो जाएगा ये 9x इक्वल टू, ये इसको अलग अलग फिर से हम लिख लेते हैं। ओके, 0.777 ओके माइनस 0.477 ये। अब इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 9x इक्वल टू 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे देखना इसमें से ये कट तो जाएगा लेकिन कुछ बचेगा भी। यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देख लो, 0.77 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 4 है, ध्यान देना। सेम रहेगा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो कुछ बचेगा भी इसमें, सभी नहीं कट जाएगा। ओके, इधर आ गया 0 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3। ओके, इट मीन 0.3 बचेगा यहाँ पे। ओके, तो ये बच जाएगा प्लस का 0.3। आप लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। ओके, जब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये बच गया। अब ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4.3। ओके, 4.0 प्लस 0.3, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, डेसिमल का एडिशन है। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4.3। अब यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में 9 है तो 9 को इधर ट्रांसफ़र करो, क्योंकि x को हमें इधर फ्री करना है, अकेले x को इधर रखना, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, देन x इक्वल टू 4.3, ये हो जाएगा अपॉन में 9। क्लियर है, इतना हो गया। अब यही देख लेते हैं आगे। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4.3 अपॉन 9। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 3 है केवल, तो 1 पे 1 0 रख के ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा, ये डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा 43, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 90। क्लियर है, तो ये x इक्वल टू हो गया आपका 43 अपॉन 90, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.47 अंडर बार इक्वल टू 43 अपॉन 90, एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है, ये है आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये रहा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। ओके, देख लेते हैं 0.47 अंडर बार। अब करते क्या है, पहले मैं बताया था कि जितने डिजिट्स है उसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया जी यहाँ पे। ओके, अब देखो अब करेंगे क्या, यहाँ पे केवल एक पे बार है, एक पे बार नहीं है। ओके, तो जितने डिजिट्स पे बार नहीं रहेगा उस डिजिट्स को इस वैल्यू में से माइनस करना होता है। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। ओके, माइनस कर दिया, और नीचे क्या लिखते हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। इट मीन्स कि केवल 7 के ऊपर, मतलब एक डिजिट्स के ऊपर बार है तो एक 9 लिखा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए यहाँ पे 0 लिखते हैं, मतलब एक डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आएगा। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 43 और ये हो गया 90। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ओके, आपको इसे अपने माइंड में रखना है बस एज अ आंसर के लिए। ओके, बट आपको यदि क्वेश्चन करना पड़े, ओके, कॉपी में करना हो, जैसे एग्जामिनेशन में करना होता है, तो आप इसी मेथड से करोगे, ऐसे फटाफट आंसर करके नहीं आओगे। ओके, चलो, तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड 0.001 ओके अंडर बार। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ओके, इसके साथ साथ होमवर्क में आप एग्जाम्पल जब आप NCERT क्लास 9th की NCERT को एक्सरसाइज 1.3 देखोगे तो इससे पहले, इस एक्सरसाइज के पहले वाले पेज पे 2 या 3 आपके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन हैं, तो साथ साथ में एग्जाम्पल बिल्कुल सॉल्व किए हुए हैं। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल भी सॉल्व करो और ये एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ओके, देन होमवर्क पे ध्यान दो आप लोग। होमवर्क जितना करोगे आप लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, प्रैक्टिस बनेगी। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये है एक्सप्रेस
0.999 डॉट डॉट डॉट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। देखो इसको भी हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। 0.999 को इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 अंडर बार, यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि 99 रिपीट हो रहा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। और आगे ये भी दे रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो, आश्चर्य हो रहा आपको? तो देखते हैं, पहले आंसर देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, उसके बाद से देखेंगे कि हाँ सरप्राइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तो आंसर देखने के बाद पता चलेगा। ओके, पहले हम इसका आंसर करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अगेन सॉल्यूशन देखते हैं। लेट x इक्वल टू 0.999, ओके, दिस इज इक्वेशन 1 and now multiply by 10 both side in equation first, we will get 10x 9.999, दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। ओके, इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, इधर 10x हो गया इसमें और इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 पॉइंट ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से इसको क्या करें, माइनस कर दें, जैसे कि पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था थर्ड में। तो अब इसमें इससे हम क्या करते हैं, इससे इसको माइनस कर लेते हैं। इट मीन्स 10x माइनस x। ओके, आप लोग लिख लेना जो स्टेटमेंट है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या मल्टीप्लाई भी है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर अपनी कॉपी ले लो, पेन ले लो, ओके, और नोट्स बनाते चलो। नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है जब एग्ज़ाम्स आते हैं या फिर कोई टेस्ट आता है तो उसके लिए हेल्प करते हैं, तो आप लोग बनाते चलो। आप जो लिख के करोगे ना उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत से गाइड भी मिलेंगे, बहुत सी बुक्स मिलेंगी, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा, हर जगह मिलेगा, यूट्यूब पे भी है, नेट पे भी है, ठीक है। बट जो आप लिख के जो काम करोगे ना वो आपका अपना होगा, आपको पता है कि हाँ मैंने ये लिखा था, इसके बाद ये है और इसका स्टेप ऐसे होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, तो लिख लिख के करो, कॉपी बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, वो आपके लिए सही रहेगा। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया, इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.99 डॉट डॉट माइनस 0.99 डॉट डॉट डॉट, ओके। इधर हो जाएगा ये आपका 9x हो जाएगा लेफ्ट साइड में 9x, एंड देन इधर हो जाएगा आपका ये अलग अलग हो जाएगा 9.999 डॉट 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 एंड माइनस 0.99, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर बचा 9x एंड इधर हो गया 9, एंड देन x इक्वल टू हियर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 सॉरी x, ओके। देन 9 को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, और पहले से इधर 9 है तो 9 और ये वाला इधर अपॉन में आ जाएगा 9। क्लियर है? अब देखो x इक्वल टू 9/9 आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, 0.999, इसको हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, और ये P अपॉन Q के फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। इसको इससे कटा दिया 1, x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या है 0.999 डॉट डॉट डॉट, ओके। ये या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 अंडर बार, ये भी तो लिख सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू क्या हमने प्रूव कर दी 1, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब ध्यान से देखो, क्या आपको सरप्राइज हो रहा है, ओके। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर when you will get your answer, okay, when you are going trying to represent this in the form of P upon Q, then your answer will be 1. Are you surprised? क्या आप सरप्राइज हो कि यहाँ पे आंसर 1 आ गया? इट मीन्स इसको हम 1 कह रहे हैं, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में 1 लिखा, 1 का मतलब कि 1/1, ओके। P अपॉन Q के फॉर्म में ये है, ओके। तो देखो 0.999 को 1 लिखा जा सकता है, या इसकी वैल्यू ये है 0.9 अंडर बार को हम 1 लिख सकते हैं, ओके। 0.9 अंडर बार को हम क्या लिख सकते हैं 1।
वैसे तो देखा जाए तो 1 में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट क्या है कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये 1 हो सकती है, या 1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो सकता है, कहा जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें, पॉइंट का केवल डिफरेंस है, बट इसकी जो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है लगभग वाली वैल्यू वो बिल्कुल भी 1 के करीब है या 1 के पास में है, या ये कह सकते हैं कि 1 ही है। ओके, इसकी 0.99 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 1 के करीब है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा कि हाँ भाई इसको हम बोल रहे हैं 1, क्या ऐसा हो सकता है, बट मैथमेटिकल प्रूफ है, बिल्कुल भी सब कुछ आपके सामने है, तो कह सकते हैं कि ये 1 के पास में है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है नहीं लेकिन हो सकती है, इसका मतलब यही हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि इसकी वैल्यू जस्ट 1 के करीब है, 1 के पास में है। ओके, तो इसका आंसर यही था। तो आई होप सो कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इस एक्सरसाइज में टोटल के 9 क्वेश्चन हैं आपके। ओके, 9 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए 1 से लेकर 4 तक, 5 क्वेश्चन इसके अभी रह गए, तो 5 क्वेश्चन इसकी अगले वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे के जो क्वेश्चन है आगे आने वाली वीडियो में आपको मिले, आप प्रॉपर एक क्लास की तरह से पढ़ें। ओके, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। ओके, तब तक के लिए देखते हैं, थैंक यू।